हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोकस एडवर्स पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडबी का ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन आया है उसका डिटेल्ड में हम एनालिसिस करेंगे। ये थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, इसमें मैं आपको डिटेल्ड इसका नोटिफिकेशन का जो फाइन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए इसकी स्ट्रैटेजी में भी आपको बताऊँगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 2014 के बाद पहली बार सिडबी का नोटिफिकेशन आया है। तो काफ़ी टाइम बीत चुका है पिछले नोटिफिकेशन को आकर, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अभी बदल गई है। सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बात करूँगा। पिछले नोटिफिकेशन में 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव स्टाइल एग्ज़ाम पैटर्न था। इस बार ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव ऐसा पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 60 मार्क्स रीजनिंग, 60 मार्क्स कॉन्ट, 30 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स FA मतलब जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न देखने को मिला है और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न 50 मार्क्स का एडिशनल है, जिसमें 2 ऐसे और 1 बिजनेस लेटर लिखना है और 2 आवर्स का ऑब्जेक्टिव और 1 आवर का डिस्क्रिप्टिव। टोटल मिला के 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो ये एक छोटा सा चेंज यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में हमें देखने को मिला है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। तो हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ हो सकती है। इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक तो लखनऊ में हो सकता है या दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली के आसपास जो गुड़गांव है वहाँ हो सकता है, और मेनली इसका पोस्टिंग मुंबई में हो सकता है मेजॉरिटी कैंडिडेट्स को। तो जिसको भी रूरल पोस्टिंग से डर लगता है उसके लिए सिडबी ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो पोस्टिंग है वो मेजरली स्टेट कैपिटल्स या मेजर सिटीज़ में हो सकता है। इन माइनर केसेस इसका पोस्टिंग रीजनल ऑफिसर्स में भी हो सकता है। मुझे महाराष्ट्र का पता है, जो इसका जो रीजनल ऑफिस है यहाँ औरंगाबाद में है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेकर आप निश्चिंत रहिए, रूरल पोस्टिंग इसमें नहीं है। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। एक्चुअली सिडबी करता क्या है। सिडबी MSME सेक्टर को रीफाइनेंस करने का काम करता है। ये तो एक छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा ये MSME सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाए, कैसे इसमें सीडिंग किया जाए, तो ये सब काम सिडबी करता है। इसके नाम में ही आपको इसका वर्क जो है वो दिखेगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये MSME सेक्टर होता क्या है। MSME का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो भी बिजनेसेस का जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में होता है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस होता है। जो भी 5 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में आता है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, और जो भी 5 करोड़ के नीचे आता है उनको हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो ये सारा MSME का मतलब ये होता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये जो MSME सेक्टर्स होते हैं यहाँ पर इंडिया का अच्छा खासा पॉपुलेशन इसमें एम्प्लॉयड होता है। तो ये जो सेक्टर है इसको जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है वो इसकी जो सेपरेट बॉडी फॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेट करने के लिए IRDA है, पेंशन फंड के लिए PFRDA है, तो वैसे MSME सेक्टर के लिए सिडबी है। तो जो भी लैंडिंग की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो ये सिडबी उस गैप को ब्रिज करने का काम करती है। इस सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए, इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन काम कर रही है, उसको कैसे एनकरेज किया जाए, तो ये सारे काम सिडबी के परव्यू में आते हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब जो स्लोगन्स हैं और जो स्कीम्स हैं उसको भी इससे
हम प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ताकि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, मैक्सिमम गुड्स है, उसके लिए हम आत्मनिर्भर बने और जो मेजॉरिटी चीज़ें हैं वो हम हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर उसको हम कम से कम करें, उसको मिनिमाइज़ करें। तो ये तो हुआ वर्क प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए। तो खैर, ये नोटिफिकेशन 8 सालों बाद आ रहा है, इसका कोई प्रीवियस कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। 2014 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब चीज़ें काफ़ी अलग थी, और अभी जो IBPS, अभी जो नया पैटर्न है, नए क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे अभी काफ़ी अपडेट हो चुके हैं। तो इस बार का जो भी एग्ज़ाम होगा वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड सेट करेगा। तो इस साल का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वैकेंसीज़ कम है, 100 ही है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। 200 मार्क्स में से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए रीजनिंग और कॉन्ट में, और डिस्क्रिप्टिव में भी 2 ऐसे है और 1 लेटर है, वहाँ पर भी मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। तो कट ऑफ एनालिसिस, एग्ज़ाम एनालिसिस इस एग्ज़ाम के लिए बेकार है और यूज़लेस है। तो जो भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहा है उसको आप मत देखें, अवॉइड करें। और जो भी अड्डा पर जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, गाइडली पर जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो सारे अटैम्प्ट करें और उसमें मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करें, क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। जो भी SBI POs है, IBPS POs है, जो भी स्केल 2 ऑफिसर्स है, जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो सीट बी की तरफ देखेंगे, RBI की तरफ देखेंगे। और इसका कट ऑफ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वेरी वेरी हाई जाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो ये था सीट बी नोटिफिकेशन को लेकर एक वीडियो। हाँ, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ही ये ओपन किया गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका MBA है उसके लिए ये पोस्ट ओपन की गई है। जो भी नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं जैसे कि BSc, BA, BCom, इनके लिए ये नोटिफिकेशन ओपन नहीं किया गया है। तो इसके लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या फिर MBA होना चाहिए। तो ये था सीट बी को लेकर एक छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।